नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने बताया है कि ओटीआर का अकाउंट कैसे बनाएंगे, फॉर्म को कैसे भर सबमिट करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कैसे फीस पेमेंट करना है। सारा प्रोसेस मैंने ए टू जेड बता रखा है। तो चलो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। आपको सबसे पहले ओटीआर अकाउंट बनाना होगा। चलिए ओटीआर अकाउंट बना के आपको दिखाते हैं किस प्रकार बनता है। यहाँ रजिस्टर हियर पे क्लिक करना होगा। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा, तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। चलिए हम अपना ईमेल आईडी डाल लेते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करना है, तो आपको एक ओटीपी भेजेगा। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। आप अपना ओटीपी इस वाले बॉक्स में डाल लेना है। चलिए हम इस वाले बॉक्स में अपना ओटीपी डाल लेते हैं। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। आपके मोबाइल नंबर पे भी एक ओटीपी भेजेगा। उस ओटीपी को यहाँ नीचे वाले बॉक्स में डाल लेना है। चलिए हम इस ओटीपी को भी डाल लेते हैं। यहाँ पे इस ओटीपी को डाल लेना है। चलिए हम यहाँ पे इस ओटीपी को डाल लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको जो है इसको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आपको टिक का निशान लगा लेना है यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद में आपको यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई कैसे होगा? आधार कार्ड द्वारा होगा, डिजी लॉकर द्वारा होगा। अगर आपके पास कुछ, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड द्वारा करेंगे। चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड द्वारा इसको वेरीफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और ऊपर आधार नंबर दर्ज करने बोल रहा है, यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लेना है। चलिए हम अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने अपना आधार नंबर डाल लिया है। अब जनरेट आधार ओटीपी वाले पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके कर लेते हैं। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में डाल लेना है। चलिए हम ओटीपी को यहाँ पे डाल लेते हैं। जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लिया है। अभी एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में डालना है। हमारे पास ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को इस बॉक्स में डाल लेते हैं। और उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जिसमें आधार के नाम अनुसार आपका पूरा नाम यहाँ पे लिखा है। और आपको 10वीं स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र के साथ जो आपका 10वीं में मार्कशीट में नाम है उस प्रकार यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख लेना है। चलिए हम यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख लेना है इस प्रकार से। उसके बाद में आधार जन्म तिथि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना 10वीं मार्कशीट के अनुसार अपना जन्म तिथि यहाँ पे डाल लेना है। चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं। जन्म तिथि कैसा डालना है, जैसे मान के चलो इस प्रकार से अपना जन्म तिथि डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद लिंक दिया गया है, यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना मेल फीमेल जो भी हो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फादर नेम दिया गया है, आपको यहाँ पे फादर नेम डाल लेना है। चलिए हम यहाँ फादर नाम डाल लेते हैं। और यहाँ पे री इंटर फादर नाम डालना है, दोबारा से फिर से फादर नाम डालना है। और यहाँ पे हमने दोबारा से फादर नाम डाल दिया। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। अब आपको एक पासवर्ड बनाने को बोलेगा, तो पासवर्ड किस प्रकार बनाना है, जैसे मान के चलिए आपका नाम राजू है, तो यहाँ पे टाइप कर लो राजू। और उसके बाद एक यहाँ पे @ 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अपना पासवर्ड बना लेना है। चलिए हम अपना जो भी पासवर्ड है बना लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। इसके बाद में प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम अपना पासवर्ड बना चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने राष्ट्रीयता नहीं चुना था, इसको राष्ट्रीयता यहाँ पे चुन लेना, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद में वहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो है पूरा विवरण बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक कर लेना है। और उसके बाद में क्रिएट ए अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड करने को बोल रहा है कि अपने खाता बनाने के लिए फॉर्म, ईमेल आईडी सब नंबर सही है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। चलिए अब आपका अकाउंट बनके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे ओके कर लेना है। उसके बाद में आपको लॉगिन विद अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। चलिए हम यहाँ क्लिक करके लॉगिन होते हैं। यहाँ पे आपने जिस फ़ोन नंबर जो अभी डाला था अकाउंट बनाने में ओटीआर, उसी फ़ोन नंबर को यहाँ पे ले लेना है। जो पासवर्ड डाला था उस पासवर्ड को डाल के लॉगिन हो जाना है। चलिए हम लॉगिन हो जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिए हैं। आपको एक ओटीपी भेजेगा, तो आप ईमेल पे ओटीपी मंगाना चाहते हैं या फ़ोन पे? हम फ़ोन पे ओटीपी मंगाना चाहते हैं, तो यहाँ सेंड ओटीपी टू फ़ोन वाले पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल कर लेना है। चलिए हम यहाँ ओटीपी को बॉक्स में फिल कर लेते हैं।
और उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। अब ये लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो वैकेंसी आपको यहाँ पे जितनी वैकेंसी होंगी यूपी पुलिस के तौर पे सारी वैकेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको कौन सी वैकेंसी भरना है उस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से भरना है, ताकि आपका फॉर्म गलत ना होने पाए। तो हमको यूपी पुलिस के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लिए हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका पूरा विवरण लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने जो वहाँ पे डाला था पूरा डिटेल वो ऑटोमेटिक ले लिया है। अब यहाँ पे अपने माता जी का नाम डालना है। जो भी आपके माता जी का नाम है यहाँ पे डाल सकते हैं। चलो हम डाल लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपसे विवाहित स्थिति पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके अपना विवाहित स्थिति डाल सकते हैं। आप मैरिड है अनमैरिड है तो इस प्रकार से पूरा डिटेल डाल सकते हैं। चलिए हम अब यहाँ पे अपना डिटेल डाल लेते हैं। और यहाँ पे आपसे मूल निवास पर प्रमाण पत्र का विवरण पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके मूल निवास प्रमाण पत्र का विवरण डालना है। चलिए हम आपको बता देते हैं किस प्रकार डालना है। यहाँ सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे यस कर देंगे। यस करेंगे तो मूल निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पे आप किस जिले से बनाए हैं वो डिटेल मांगेगा। अपने जिले का नाम डाल लेना है यहाँ पे। चलिए हम अपने जिले का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे जिले का नाम डालना होगा और यहाँ पे आपको जो डालना होगा ये कि किस यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र बना है, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो किसके द्वारा बना है। एडीएम द्वारा बना है, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा बना है, डीएम द्वारा बना है, एसडीएम द्वारा बना है। तो हमारा एसडीएम द्वारा बना है तो हम यहाँ पे एसडीएम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका यहाँ पे डेट डालने को बोलेगा कि कब बना है आपका ये निवास प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे जिस तारीख को निवास प्रमाण पत्र बना होगा उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा बना था 2024 में, तो यहाँ पे हम 2024 कर लिया है। और यहाँ पे 12/1/2024 को बना था। यहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। मूल निवास पत्र आवेदन संख्या यहाँ पे डालना है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र का जो भी आवेदन संख्या यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद में प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पे डालना है। चलिए हम यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक डाल लेते हैं। इस प्रकार से अपना इस प्रकार से डाल लेना है। उसके बाद आपको श्रेणी सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे श्रेणी सिलेक्ट कर लेते हैं। हम अनरिजर्व से आते हैं, हमें अनरिजर्व सिलेक्ट कर लेना है। कोई ओबीसी से होगा, एससी से होगा, एसटी से होगा, वो अपना उस प्रकार से सिलेक्ट कर लेगा। चलिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे राज्य पूछ रहा है तो यहाँ पे राज्य अपना डाल लेना, आप किस राज्य से हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश चुनेंगे और यहाँ पे अपना जिला चुनना है। चलिए हम अपना जिला चुन लेते हैं। यहाँ पे हमने अपना जिला चुन लिया है। यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको डालना होगा, तो यहाँ पे हम अपना पूरा एड्रेस जो है डाल लेते हैं। चलिए और उसके बाद में यहाँ पे पूरा एड्रेस हमने डाल लिया है। और यहाँ पे थाना बोल रहा है तो थाना अपना डाल लेना है। चलिए हमने डाल लिया है। पिन कोड बोल रहा है, पिन कोड डाल लेना, हमने पिन कोड भी डाल लिया है। राज्य एवं संघ क्षेत्र पूछ रहा है तो ठीक है। दोबारा स्थायी पता पूछ रहा है तो उसी पते को यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ से दोबारा से फिर उस पता के डाल लेते हैं। यहाँ पे अपने जिले का नाम चुनना होगा। चलिए हम यहाँ पे अपने जिले का नाम डाल लेते हैं और यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डाल लेना है। चलिए इस प्रकार से अपना, और यहाँ पे थाना आपको डाल लेना है। चलिए हमने थाना डाल लिया। यहाँ पे पिन कोड डालना है, यहाँ पिन कोड डाल लिया और इस वाले बॉक्स में क्लिक कर लेना है। और उसके बाद में राज्य संघ यूटी यहाँ पे उत्तर प्रदेश अपना चुन लेना है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, अन्य से हैं तो वहाँ चुन सकते हैं। अपना जिले का नाम चुन लेना है। चलिए हम अपने जिले का नाम फिर चुन लेते हैं और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आश्रित है, अगर हैं तो यस करना है वरना नो करना है। तो यहाँ पे हम नो कर लेते हैं। अब पूर्वभूत सैनिक का विवरण पूछ रहा है तो अगर आप यस है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। हम नो कर लिया है हमने। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारी का विवरण, अगर यहाँ पे है तो यस या नो कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे नो कर लिए हैं। अब यहाँ होम गार्ड के विवरण पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ यस और नो में आपको ऑप्शन देना है। तो यहाँ पे हम नो कर लेते हैं क्योंकि होम गार्ड का कोई विवरण नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एंड सेव पे क्लिक कर लेना। चलिए हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट बोर्ड का नाम पूछा जाएगा। यहाँ आपसे आपकी मार्कशीट आवश्यक शैक्षिक योग्यता के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे बोर्ड का नाम चुन लेना है। हम जिस बोर्ड से हैं अपने बोर्ड का नाम यहाँ से चुन सकते हैं। चलिए हमने अपने बोर्ड का नाम यहाँ से चुन लिया है। बोर्ड का नाम चुनने के बाद उत्तीर्ण होने का माह पूछ रहा है, यहाँ से अपना उत्तीर्ण होने का माह डाल लेना है कि आप किस वर्ष में
उत्तीर्ण हुए थे, तो हमने जिस वर्ष में हमने उत्तीर्ण हुआ था उस वर्ष का नाम यहाँ पे डाल लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर पूछेगा, आपको अपना रोल नंबर डाल लेना है। चलिए हम अपना रोल नंबर डाल लेते हैं, जो भी रोल नंबर हो यहाँ पे इस प्रकार से डाल सकते हैं। यहाँ प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर जो भी है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड वाले बटन पे क्लिक करके ऐड कर लेना है इसको। चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा, आपने जो डिटेल यहाँ पे फिल किया है वो डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलाउ बोला जाएगा और अलाउ यहाँ पे कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अब लेख अपलोड करना होगा। आपको बता देते हैं कि प्रकार अपलोड करना है। यहाँ पे आप इस वाले डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको उस फाइल को निकाल लेना है, जिस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे हमने उस फाइल को चुन लिया है और उसके बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके पे वाले पे फिर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ये चीज़ सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार तीनों फाइल को अपलोड कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे तीनों फाइल को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से इस प्रकार ओके करेंगे, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे। ये भी हमारा अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे हम तीसरे नंबर वाले पे भी अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से उस फाइल को चूज करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे हमने उस फाइल को उठा लिया है और सेव पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। ये हमारा तीनों फाइल जो है अपलोड हो चुका है। अब नीचे आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो ले लेना है। चलिए हम यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेते हैं। इस प्रकार से आपको एक फ़ोटो ले लेना है। यहाँ पे हमने फ़ोटो को भी अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन अपलोड करना होगा। चलिए हम यहाँ से क्लिक करके साइन भी उठा लेते हैं और इसको अपलोड कर देते हैं। और यहाँ पे साइन को यहाँ पे गुड वाले निशान पे ओके करके ऐड कर लेना है। और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा साइन भी आ चुका है, फ़ोटो भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है। नीचे आपको आ जाना है। नीचे आने के बाद में यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस जो है बोल रहा है प्रेफरेंस डालने को, तो कौन सा पोस्ट आप पहले डालना चाहते हैं, कौन सा पोस्ट बाद में, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष और महिला के लिए दिया गया है एक पद, एक पीएससी के लिए दिया गया है, एक विशेष सुरक्षा बल के लिए है, एक घुड़सवार पुलिस के लिए है, एक जेल वार्डन के लिए है। तो जिसको आप पहले रखना है उस पे क्लिक करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप क्लिक करके इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्लिक करके यहाँ पे सारे उसको चुन लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पे क्लिक करके क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लिए हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र मांग रहा है। अगर आपके पास है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। हमने नो कर दिया है। यहाँ पर प्रादेशिक सेवा में सेवा दी है कि नहीं, तो यहाँ पे यस और नो करना है। चलिए हम यहाँ पे नो कर लिए हैं। सबसे नीचे आपको राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र मांग रहा है। यहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे भी नो कर लिए हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इस सारे बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन में यस कर लेना है, दूसरे वाले में यस कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पे तीसरे वाले में भी यस कर लेना है। उसके बाद में आपको पहले से बोल रहा है कि आप किस स्थान से इस फॉर्म को भर रहे हैं, उसको यहाँ पे डाल लेना है। चलिए हमने यहाँ पे इसको डाल लिया है। इसको डालने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चलिए हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना साथ अगर कुछ गलती हुई है तो एडिट यहाँ से कर सकते हैं और नहीं तो सबमिट कर सकते हैं यहाँ से। इस प्रकार से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है पेमेंट करने के ऑप्शन पे। आपको जो फीस, अगर आप जनरल से हैं तो 500 रुपये पड़ेगा, SC ST से हैं तो 400 रुपये पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फीस भुगतान करने के लिए, तो आप यहाँ पे पे बीट SBI पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ इस वाले बॉक्स में क्लिक करके और आगे बढ़े पे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीड कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अपना यूपीआई डाल लेना है और उसके बाद में यहाँ वैलिड यूपीआई आईडी पे क्लिक करके और अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं।
तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।